आपका क्या नाम है? मेरा नाम विशाल साहू है। मैं जीडीएस बीपीएम के पद पर मिछवार में कार्यरत था। अभी मैं मेरे को पुटअप कर दिया गया है और जिसका ना ही श्री विनोद कुमार ध्रुव के द्वारा आगे जांच करवाया जा रहा है। जो हमारे यहाँ जो एसडीएपी सर है ना, जिन लोग के यहाँ जो जांच होता है ना, उन लोग यहाँ सब ठीक रहने से भी पैसा मान लेते रहते हैं, और कोई लोग घर जाने से 1-2 दिन कुछ लेट होने से भी और ज्यादा से ज्यादा पैसा मांगते रहते हैं। वेतन काट दूंगा बोल के डराते रहते हैं सब लोग। दक्षिण बस्तर के सुकमा जिले में डाक सेवकों द्वारा डाक निरीक्षक के खिलाफ आरोप लगाए गए हैं। वहीं डाक निरीक्षकों ने साधना न्यूज से खास बातचीत करते हुए बताया कि निरीक्षक के द्वारा ड्यूटी पीरियड के अतिरिक्त भी कार्य करवाया जाता है, साथ ही किसी भी मामले में पैसे की बात कही जाती है, जिसके चलते परेशान डाक कर्मियों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपने की बात कही है। वैसे तो मैं जो भी हमारे विभागीय काम को किया हूँ, विभाग की सीमा में रहकर ही काम किया हूँ। मेरे द्वारा ऐसा कभी रकम का मान तो किया नहीं गया है। फिर भी अगर ऐसा बोल रहे हैं और दूसरे आरोप लगा रहे हैं तो मैं देखूंगा कि क्या हो सकता है कि हमने क्या एक्टिविटी की जिनके कारण वो नाराज हो रहे हैं। इस चीज को देखा जाएगा और अगर सुधार की जरूरत रहेगी तो उसमें सुधार जरूर करेंगे। भारतीय डाक की अगर इतिहास को देखा जाए तो सबसे पुराना इतिहास इस भारतीय डाक का है। कई सारे कार्य को ये पूरा करता भारतीय डाक हमेशा से अपने इतिहास को निखारता रहा है। मैं अभी सुकमा जिला में हूं और हमारे पीछे आप इस भीड़ को देख रहे होंगे। इनकी कुछ समस्या है। ये जितने भी लोग हैं ये डाक विभाग से जुड़ करके लोगों के पास उनके डाक पत्र के अलावा और बहुत सारी सुविधाएं जो डाक विभाग के द्वारा लोगों को मुहैया की जाती है उसमें इनका काम रहता है। क्या पद है इन लोगों से मैं आपको पूछ करके ही बताऊंगा। और इनकी जो समस्या है, जिस समस्या को लेकर के वो यहां पे इकट्ठे हुए हैं, मैं आपको बता दूं ये सुकमा क्षेत्र का ग्राउंड है और जहां डाक विभाग है। जब मैंने लोगों को कहा कि आप लोगों को वहां खड़े होकर के अपने जवाब को और अपनी समस्याओं को कहना चाहिए तो इन लोगों ने इनकार कर दिया। इन लोगों ने कहा कि नहीं, इसी डाक विभाग से हमारा परिवार चलता है, समस्याएं तो हमारे साथ में है लेकिन हम वहां पर जाकर के अपनी बात को नहीं रखेंगे। तो मैं इस ग्राउंड में ही इन लोगों से जो है वो संवाद आपको सुनाऊंगा जिस संवाद में इन्होंने मुझे बताया था कि क्या कुछ परेशानियां, क्या कुछ समस्याएं आती हैं इस क्षेत्र में। पहली बात, मेरा नाम कलमू विजय है सर। मैं बीपीएम हूँ, गोगोंडा दोना पलेसो के अंदर आता है। और यहाँ तो परेशानी अंतरगांव में रहने परेशानी बहुत जाती है सर। तो परेशानी बहुत जाती है। लड़के लोग यहाँ रह काम करते हैं और उसी के सिलसिले में लड़कों के यहाँ कम ये लोग बोलते हैं कि मानसिक प्रताड़ित करते हैं बोल के आज बोले सब लोग यहाँ हम लोग सर सुकमा में ग्राउंड में। तो कुछ लोग शिकायत करने के बाद हम लोग उसी को परेशानी को सुलझाने के लिए हम लोग आज जब लोग एकत्रित होके आपके पास हम लोग आए। मीडिया चूंकि लोगों को विश्वास है समाज के इस चौथे स्तंभ से, लोग इस चीज को समझते हैं कि अगर हम अपनी समस्या इस चौथे स्तंभ के पास लेकर के जाएंगे तो हमारी समस्या का समाधान होगा। और नित्य दिन प्रतिदिन हमारा भी प्रयास रहता है कि लोगों की जो समस्या है उस समस्या से आपको रूबरू कराएं और उस समस्या का समाधान करने में भी प्रयास करें। आपका क्या नाम है? मेरा नाम बादावत नितिन है। मैं पोलमपल्ली बीओ का बीपीएम हूँ, दोरनापर एसओ के अंतर्गत है। जो हमारे यहाँ जो एसडीएपी सर है ना, जिन लोग के यहाँ जो जांच होता है ना, उन लोग यहाँ सब ठीक रहने से भी पैसा मान लेते रहते हैं, और कोई लोग घर जाने से 1-2 दिन कुछ लेट होने से भी और ज्यादा से ज्यादा पैसा मांगते रहते हैं। वेतन काट दूंगा बोल के डराते रहते हैं सब लोगों को, और पुटअप कर दूंगा करके भी बोलता रहता है। हमारे पीछे इन बहनों को आप देख रहे होंगे। अगर किसी पंक्ति में आकर के महिलाएं या बहनें अगर किसी बात को कहती हैं तो मामला बेहद ही संवेदनशील हो जाता है, क्योंकि हर व्यक्ति की और हर पुरुष की जवाबदारी बनती है कि इन बहनों की बात को समझे, इनकी समस्या का निराकरण करे। कुछ बहनें हैं, उन बहनों से भी चर्चा और संवाद करने का प्रयास करूंगा। किस प्रकार से जो है दिक्कतों का आप लोगों को यहाँ सामना करना पड़ता है? हम लोग को खाता खोलने के लिए टारगेट दिया जाता है, जिसमें हम लोग दिन भर कोशिश करते हैं। उसके बाद भी मतलब हाँ, मतलब शाम के टाइम भी एनी टाइम कॉल वॉल करके बुलाना, ये सब।
तो शाम। ये आप लोगों को ठीक नहीं लगता होगा। हाँ, शाम के टाइम पे कहीं पे बुला के धमकी वमकी देना। ऐसा भी होता है क्या? हाँ। चलिए, एक बहन और है, कुछ समस्याएं आपकी भी थी। सर जैसे कि मेरी फ्रेंड ने बताया कि हमको शाम को बुलाया गया था करके। हाँ सर, वैसे ही हमको शाम को बुलाया जाता है कि नहीं सर बुला रहे हैं आओ मतलब आओ। कभी कभी तो ऐसा भी होता है सर कि अगर आप नहीं आते हो तो आपका उस दिन का सैलरी काट दिया जाता है। कभी कभी जैसे कि आप बीओ भी गए हो, आप किसी वक्त नहीं आ पाए ऑफिस में, तो भी वो सीधा बोलता है कि नहीं तुम्हारा सैलरी कटेगा करके। ऐसा होता है सर कि अगर वो आए हैं और हम नहीं मिल रहे हैं, हमारा 2 से 3 दिन का सैलरी कटेगा ही कटेगा सर। ऐसा हुआ है आपके साथ? जी सर, हुआ है मेरे साथ। तो आप देख सकते हैं, मैं और ज्यादा इस बारे में और क्या कहूं। ढेर सारे आरोप, अधिकारी का एक वर्जन है हमारे पास, लेकिन ये जो भीड़ हमारे पीछे आप देख रहे हैं, बहुत लोग इंतजार करके हमारा यहां से चले भी गए हैं। इनका जो कथन है उस कथन के आगे मुझे लगता है बहुत छोटा है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम ललेश्वर साहू है। क्या दिक्कत है? सर मेरे से घूसखोरी किए थे इसका। आपसे घूसखोरी कर दिए थे? जी। कैसा घूसखोरी कर दिए थे जी? सर चेकिंग पे आते हैं और कुछ ना कुछ छोटा छोटा अपना गलती बता के हमसे घूसखोरी करते हैं सर। कौन करता है? एसडीआईपी सर। क्या नाम है? विनोद कुमार ध्रुव। चलो, आपका क्या नाम है? मेरा नाम विशाल साहू है। मैं जीडीएस बीपीएम के पद पर मिचवार में कार्यरत था। अभी मेरे को पुटअप कर दिया गया और जिसका ना ही श्री विनोद कुमार ध्रुव के द्वारा आगे जांच करवाया जा रहा है और ना ही मेरा कुछ हो रहा है, ना मेरे को ज्वाइनिंग दे रहे हैं और ना ही इसका कुछ निष्कर्ष निकाल रहे हैं। बहुत समझ से परे चीज हो जाती है। आखिर इतने लोग इकट्ठे होकर के अपनी कोई ना कोई समस्या लेकर के बोलने का प्रयास कर रहे हैं और बोल रहे हैं, तो इसमें आखिर सच्चाई क्या है? और एक भाई थे, आप थे जी। क्या हुआ है? सर वही जब इंस्पेक्शन पे आते हैं तो रिश्वत का डिमांड किया जाता है और वही अगर नहीं दोगे तो पुटअप कर देंगे ऐसा बोला जाता है। और थोड़ा थोड़ा भी गलती जैसे सब सही है, लेकिन ऐसा धमकी दिया जाता है हम गलती निकाल के तुमको पुटअप कर सकते हैं, तुमको निपटा सकते हैं। हमारे पास कहाँ निपटाने का क्या है भाई? मतलब निपटाने मतलब वही पुटअप से है, सस्पेंड करने से है। ऐसा टाइप का मानसिक प्रताड़ना दिया जाता है कि नौकरी से निकाल देंगे और रिश्वत का डिमांड किया जाता है। जैसे जांच में आते हैं तो इतना पैसा दो, ऐसा टाइप बोलते हैं। चलिए, क्या कुछ है? जी सर, मैं बड़े गादाम बीपीएम, मुझे भी डीआईपी सर श्री विनोद कुमार ध्रुव के द्वारा घूस मांगा जाता है और एमओ सुरेश कुमार माधुरी के द्वारा भी मांगा गया है मेरे से घूस। ये तस्वीर अगर सुकमा से निकल करके आ रही है, जिन क्षेत्रों में कार्य करना बहुत ही संघर्षपूर्ण रहता है, अब सरकार इन जगहों पर, क्योंकि नक्सल समस्या है यहाँ पे, अपने ही क्षेत्र में काम करने के लिए आंध्र प्रदेश और तेलंगाना तक के रोड का इस्तेमाल करना पड़ता है। ऐसे जगहों पर जब लोगों को अपने अधिकारी को लेकर के शिकायत बने तो मामला बहुत पेचीदा हो जाता है। साधना न्यूज की जो पड़ताल है ये रुकेगी नहीं, ये थमेगी नहीं। और आज हम इन जो काम करने वाले वर्ग के लोग हैं डाक विभाग के, इनकी आवाज बनने का प्रयास कर रहे हैं। जो भी इस मामले में दोषी पाए उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई होने का जो है विश्वास इन लोगों को चाहिए और इसकी प्रयास भी हम कर रहे हैं। साधना न्यूज के लिए मैं अर्जुन पांडे, सुकमा।